और इस बीच एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। दरअसल 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेले का आयोजन किया जाएगा। आज और कल जयपुर में आयोजित होगा वन मेला। आज वन मंत्री संजय शर्मा सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। सचिवालय नर्सरी में आयोजित होगा 2 दिवसीय वन मेला। पवन कुमार उपाध्याय व अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वन उत्पादों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। वन संरक्षण के प्रति जागरूकता और जनजातीय एवं स्थानीय समुदाय की आजीविका प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। वन उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पर होगी। इसके अलावा और क्या कुछ होगा, यह 11 बजे के बाद जब इसका उद्घाटन कार्यक्रम है उसके बाद राज्य स्तरीय वन मेले की शुरुआत हो जाएगी। देखिए 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन मेला है, आज और कल जयपुर में आयोजित किया जा रहा है और वन मंत्री संजय शर्मा सुबह 11 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा यह वन मेला, लेकिन और भी क्या कुछ खास रहेगा, एक एक डिटेल हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी। सुप्रभात निर्मल जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है वन उत्पादों की प्रदर्शनी और तमाम ऐसे वन संरक्षण के प्रति जागरूकता। ये वन मेला इतना खास क्यों है और किस तरह से इसको लेकर उम्मीद लगाई जा सकती है, आप जरा डिटेल में बताइएगा। सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर वन मेला एक ऐसा मंच प्रदान करने का एक आयोजन है जिसमें छोटे मोटे जो तमाम जो लोग होते हैं जो वन और वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं, वो ग्रामीण, वो जनजातीय क्षेत्र लोग जिनके वन उत्पाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन उनको अभी तक एक बड़ा मंच नहीं मिलता, तो ऐसे में उनको एक बड़ा मंच देने की तैयारी है। उनके उत्पादों की इसमें प्रदर्शनी लगेगी, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं उस पर टॉक शोज होंगे, आपस में संवाद कार्यक्रम होंगे। और खास बात यह है कि पहली बार इस तरह के मेले का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन में हाड़ौती में वन मेला लगाया गया, वहां भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। और आज 11 बजे वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा इस वन मेले का सचिवालय नर्सरी में इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में ACS आनंद कुमार वहां पर रहेंगे, वहां पर पवन उपाध्याय रहेंगे, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद और तमाम दूसरे वन क्षेत्र के से जुड़े जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि वन उत्पादों की प्रदर्शनी जिसमें किस तरह की हर्ब्स वन क्षेत्र के अंदर पैदा होती है, खासकर वो फल जिसमें जामुन भी जिसमें शामिल होता है, जिसमें शहतूत भी शामिल होते हैं, जिसमें गूलर या गोल जो है वो भी उसमें शामिल होता है। बहुत सारी ऐसी औषधीय पौधे होते हैं जिनको वन क्षेत्र के लोग और वनवासी ही उनको पहचान पाते हैं। तो किस तरह से वो वहां पर स्टॉल लगाई जा रही हैं, उन स्टॉल्स के अंदर उन तमाम वन उत्पादों का प्रदर्शन होगा। साथ ही साथ जो वन कर्मी और उनके आपस में जो साहचर्य का एक पुराना एक प्राचीन पद्धति रही है वन और वन्यजीव संरक्षण की, जिसमें न केवल वन कर्मी बल्कि जो जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं, जो वन क्षेत्र के आसपास के वनवासी होते हैं, उनको पता है कि कैसे जब उनका वाइल्ड लाइफ से एनकाउंटर होगा तो उनको किस तरह का बिहेव करना चाहिए वो जानते हैं, बल्कि उनको और अवेयर करने के भी इसमें प्रयास किए जाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे इस वन मेले की थीम इसलिए रखी गई है, आज और कल 2 दिन का ये पूरा वन मेला जब आयोजित होगा तो इसमें यही समझाने की कोशिश की जाएगी, आमजन को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि कोरोना के बाद जब सबने देखा था कोरोना के दौर में किस तरह की हालत हुई थी, लोग एक एक सांस को तरस रहे थे, तो उनको बताया जाएगा कि प्रकृति संरक्षण, वन संरक्षण क्यों जरूरी है, पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है। और उन वनवासियों की मिसाल भी दी जाएगी जो वहां पर मौजूद रहेंगे, बताएंगे कि ये बरसों से मतलब बहुत प्राचीन काल से वन क्षेत्र में रह रहे हैं और इनको आज तक खांसी जुकाम तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता है वन औषधियां कैसे लेनी है, वन क्षेत्र में कैसे उनको रहना है, प्राकृतिक आवास किस तरह के होते हैं। वो तमाम बातें आमजन को जोड़ने के भी प्रयास किए जाएंगे ताकि आमजन भी अपनी भूमिका न केवल पौधरोपण अभियान तक सीमित नहीं रखे, बल्कि वन संरक्षण, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 2 दिवसीय ये आयोजन वो भले ही पहली बार रहा है, लेकिन इसके दीर्घगामी परिणाम होंगे और उम्मीद है कि हर साल फिर ये संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और इसके अंदर कोशिश यही की जाएगी वन उत्पादों को तो मुख्यधारा में लाया जाए, वनवासियों के जीवन की जो समस्याएं उनको दूर किया जाए और आम जन को वन और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण के प्रति जोड़ा जाए। तो निश्चित तौर पर खूबसूरत एहसास है। अब समय इंतजार इस बात का है कि 11 बजे इस वन मेले का उद्घाटन हो और उसमें पता पड़े कि सरकार और वन विभाग किस तरह से बजट से पहले इस तरह का आयोजन करके क्या संदेश देना चाहता है। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि अच्छी पहल है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और आगे भी हम अपडेट लेंगे 11 बजे से जब इसका उद्घाटन होगा, फिर क्या कुछ खास देखने को मिलेगा कल, क्योंकि 2 दिवसीय है तो अगले दिन भी क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, ये हर एक डिटेल हम आगे दर्शकों को भी दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका निर्मल जी।